जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को श्रावण मास के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रावण मास का चौथा सोमवार है और हमारी कोशिश लगातार जारी है कि आपको अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर भोले बाबा के दर्शन कराएं। तो आज हम सांबा के नरसिंह मंदिर में मौजूद हैं और यहां पर भी आपको आज हम भोले बाबा के दर्शन कराएंगे। सोमवार का दिन है ताकि आप सबके दिन की शुरुआत अच्छी हो और हर कोई जो है भोले बाबा के दर्शन कर जो वो अपने काम की शुरुआत करते हैं। और अगर इस श्रावण मास की बात करें तो इसका एक खास महत्व है, जो हमने महत्व आपको पहले भी बताया कि अगर आप पूरे साल मंदिर में नहीं जाते किसी कारणवश, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप श्रावण मास में हर सोमवार को भोले बाबा के दर्शन करते हैं, जल अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो आपके कष्ट क्लेश जो है दुख तकलीफ़ें दूर होती हैं। तो यहाँ से आज मैं आपको भोले बाबा ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा रहा हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है नरसिंह मंदिर सांबा में। तो यहाँ से आज हम आपको दर्शन कराएंगे। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि ये दर्शन थोड़े पास से कराए जाएँ। ये ज्योतिर्लिंग है और जिस तरह से आप शंभू भगवान भोले बाबा के दर्शन आप करते हैं, इसी तरह से बताया जाता है कि ज्योतिर्लिंग जो स्थापित किए जाते हैं, इसी तरह से कुछ समय के बाद इनमें भी उसी तरह से ऊर्जा आ जाती है जिस तरह से आप शंभू भगवान भोले बाबा की शक्ति होती है। ये भी एक सच्चा शक्तिपीठ है। यहाँ से हमने आपको थोड़े दिन पहले ये अपडेट किया था कि यहाँ पर जो नंदी भगवान है वो दूध पीते नजर आए थे। और इसी तरह से एक बार फिर से हम आज कोशिश कर रहे हैं आपको भोले बाबा के दर्शन करवाने के लिए। यहाँ से आप नंदी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अलग अलग यहाँ पर मैं आपको गिनकर बताता हूँ, यहाँ पर जितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, ये आप एक एक की तस्वीर आप ज्योतिर्लिंग की देख सकते हैं। यहाँ पर भोले बाबा की जो यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है नरसिंह मंदिर में, यहाँ के पुजारी जी से भी जानेंगे, लेकिन मैं गिनती करके आपको बताऊंगा कि कितने ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है। देखिए, ये काफ़ी पुराना मंदिर है, एक पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। ये तस्वीरें आप पहले साफ तौर पर देखें, दर्शन करें भोले बाबा के और सच्चे मन से दर्शन करेंगे तो आपका उद्धार होगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भोले बाबा यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। देखिए 10 जो ज्योतिर्लिंग आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सर्कल में, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो बड़े शिवलिंग हैं जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं, ज्योतिर्लिंग शिवलिंग भोले बाबा के, और यहाँ पर नंदी भगवान के दर्शन कराए। इसी तरह से वहाँ से भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और आप देख सकते हैं कि भोले बाबा को जिस तरह से आक धतूरा जो पसंद है, इसी के साथ साथ जो बेल पत्र है वो चढ़ाए जाते हैं, कुशा चढ़ाई जाती है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ से भी आप दर्शन करें। देखिए, ये जो आप भोले बाबा शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, ये काफ़ी पौराणिक यहाँ पर जो स्थापित हैं और इसी सांबा के नरसिंह मंदिर में। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज्योतिर्लिंग है। तो आज मैं आपको इस मंदिर से सोमवार के दिन दर्शन करा रहा हूँ भोले बाबा के चौथे सोमवार पर। और इस बार जो श्रावण मास है वो वैसे भी 2 महीने का है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग मंदिरों से आपको भोले बाबा के दर्शन कराएं। हालांकि कई बार हम दर्शन देरी से कराते हैं, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पर दर्शन करें। जो मंदिरों में भक्त नहीं आ पाते किसी कारणवश, उन्हें हम घर बैठ के ही दर्शन कराने की कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तस्वीरें आपके सामने, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि पैन करके ये तस्वीरें दिखाई जाएँ भोले बाबा की। ये देखिए, ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए श्रावण मास में खास महत्व जो वो रहता है। तो यहाँ के पुजारी जी से भी पहले जानने की कोशिश करते हैं ज्योतिर्लिंग यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ स्थापित हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दर्शन कराऊंगा नरसिंह भगवान जी के। तो यहाँ से सबसे पहले आप दर्शन करें नरसिंह भगवान के। उसके बाद में यहाँ के पुजारी जी से भी जानेंगे कि ज्योतिर्लिंग जो यहाँ पर स्थापित हैं कब से स्थापित हैं। और बताया जाता है कि जैसे हमने अलग अलग मंदिरों से आपको आप शंभू भगवान के दर्शन कराए, और उसी के साथ साथ चाहे वो महेश्वर आप शंभू मंदिर हो या सांबेश्वर शिवद्वाला आप शंभू मंदिर हो, यहाँ पर प्राकृतिक रूप में माँ पार्वती जी भगवान भोले बाबा जी विराजमान है। लेकिन ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर किस तरह से स्थापित हुए, क्या कुछ इसके पीछे
की जो कहानी है वो हम यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे। पुजारी जी, सबसे पहले तो आपको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं जानूंगा कि आप दिन रात यहाँ पर सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से यहाँ पर जो वो हर तरह के कार्यक्रम करते हैं। तो मैं ज्योतिर्लिंग जो यहाँ पर स्थापित हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, कब से स्थापित हैं, और बताया जाता है कि उसी तरह से ऊर्जा शक्ति इनमें भी है जिस तरह से आप शंभू भगवान में हैं। जी महाराज, आज 9 साल हो गया, 9 साल से स्थापित हुए हैं, लेकिन इसमें ऊर्जा शक्ति जो है वो इनकी कृपा से बहुत ही भारी है, बहुत अच्छा है। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं जी, इसलिए लोग इनको मानते भी हैं और भक्तजन इधर आते भी हैं। पहले यहाँ पर कोई नहीं आता था, लेकिन जब से इनकी स्थापना हुई है तब से इनकी कृपा इतनी हुई है इस मंदिर पर कि कहने की बात नहीं, हम उसका व्याख्यान ही नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है। ये कम से कम भी और नहीं तो 80-90 साल हो गया है इस मंदिर को बड़े और वैसे भी यहाँ पर शिवलिंग तो स्थापित है, लेकिन अब ज्योतिर्लिंग भगवान की भी स्थापना की गई कर दी है। हाँ जी, ज्योतिर्लिंग जो स्थापित हुए हैं उनकी कृपा से सब कुछ। अब देख लो कि इधर हमने कभी नहीं देखा था कि दूध पीते हैं गणेश, नंदी जी और क्या नाम माता पार्वती, लेकिन उन्होंने सबके प्रत्यक्ष, सबके सामने, लोगों के सामने उन्होंने दूध पिया। लोग बोलते हैं कि मार्बल है, पित्तल वाले गणेश जी ने भी दूध पिया, और इससे बड़ी और क्या चमत्कार क्या हो सकता है। तो श्रावण मास में क्या आपका संदेश रहेगा भक्तों को? श्रावण मास में यही बच्चों को संदेश रहेगा, लोगों को भी, बच्चों को भी, कि भगवान का पूजन करो, अपने देवताओं को मानो, सच्चे मन से मानो तो भगवान सब कुछ देगा। अगर मेरे मन में कपट है तो मुझे कुछ नहीं देगा। कर्म मैंने अपने करने हैं, लेकिन कपट नहीं होना चाहिए दिल में। सच्चे मन से करो तो भगवान सब जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करते हैं। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये पुजारी जी भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद भगवान के दर पर हैं और यहाँ पर इतना विधिवत तरीके से जो काम करते हैं, दिन रात यहाँ पर भगवान की सेवा करते हैं। और बिल्कुल क्या कहेंगे, पहले देश सेवा, अब आप भगवान इन्होंने अपने चरणों में बुलाया, हम आगे, और निष्काम, किसी कोई लालच नहीं, कोई हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इनके चरण चाहिए जी। इनके चरणों के पीछे बैठे हैं और शायद इन्हीं के चरणों के पीछे हम जिंदा इधर आज तक चल रहे हैं। भगवान ही उद्यम देने वाले हैं हम दिन रात सेवा करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये यहाँ के पुजारी जी हैं, तो यहाँ से आज हम आपको भोले बाबा के दर्शन करा रहे हैं। हमने आप शंभू भगवान भोले बाबा के आपको लगातार दर्शन कराए श्रावण मास में। अभी भी 1 महीना पूरा पड़ा हुआ है, तो हम अलग अलग मंदिरों से आपको दर्शन कराएंगे। देखिए, भक्त यहाँ पर सुबह से लगातार मंदिरों में पहुँच रहे हैं। हालांकि हर दिन यहाँ पर भक्त जो वो भारी तादाद में पहुँचते हैं, लेकिन सोमवार के दिन खास महत्व होता है, क्योंकि भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए, पंचामृत से अभिषेक करने के लिए जो है श्रद्धालु पहुँचते हैं अलग अलग जगहों से यहाँ पर, और दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। मैं थोड़ा सा आगे की तस्वीरें पैन करके तस्वीर पूरी दिखाऊंगा। ये है भोले बाबा ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ पर विराजमान है। आप भी भोले बाबा के दर्शन करें ताकि आप सभी के ऊपर भी भोले बाबा का आशीर्वाद, माँ पार्वती जी का आशीर्वाद बना रहे। और श्रावण मास में एक खास महत्व है, और जिस तरह से विधिवत तरीके से आप हर दिन पूजा कर रहे हैं, तो आप लोग करते रहें पूजा, भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद पाते रहें। लेकिन जो लोग नहीं आ पाते